ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदई रचिता सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म नित्यलर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। जिनका वीडियो ऑन है प्लीज उसको स्विच ऑफ करें। किसका वीडियो ऑफ है वो स्विच ऑफ करें। तो कल पति और उपपति इस प्रसंग में हम थे। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानियों के लिए जगत पिता हैं, सबके पिता हैं और है भी, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया है। जो विष्णु हैं वो सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं सत्वगुण से, रजोगुण से ब्रह्मा जी सृष्टि को प्रसव कर रहे हैं और तमोगुण से शंकर इस सृष्टि का प्रलय कर रहे हैं। ये हो जाता है एक पक्ष ज्ञान का, शुद्ध विशुद्ध ज्ञान, जिसको विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। एक संसार का ज्ञान होता है, संसार कैसे चल रहा है साइंटिफिक वे पर या फिर पॉलिटिकल वे पर या फिर साहित्य के आधार पर, जाने संसार के कितने ही आधार हैं, उन पर सृष्टि में चर्चाएं चला करती हैं, प्राइजेस मिला करते हैं, देशभक्ति के गुणगान होते हैं, अवार्ड्स मिला करते हैं, पद्मश्री भारत रत्न मिला करते हैं। हाँ, खेल जगत चलता है, हजारों प्रकार के कार्टून्स चलते हैं। ये संसार का ज्ञान है। अच्छा, जब इंसान को इससे फीका हो जाता है, फिर पारिवारिक ज्ञान है, उससे भी यदि घट जाए तो इंसान अपने आप को एक परिवार में बांध लेता है। परिवार में मेरा बेटा बेटी चाचा चाची मामा, मैटरनल फैमिली पैटर्नल फैमिली फिर इन लॉ फैमिली, इन सब से वो उन्हीं में उलझ कर पूरी जिंदगी खत्म कर, यदि सही पूछो तो नष्ट कर देता है। क्योंकि अकेले आने अकेले जाने पर भी इतना सारा रिश्ता मान ले, जो रिश्ते झूठे होते हैं उनको सच मान लेता है। तो इस तरह से सब नष्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पर उसको योग, ब्रह्मवादी, योगवादी, मायावादी, कितने ही प्रकार का अध्यात्म दिखाई देता है। उस अध्यात्म से भी बात बनती दिखाई देती नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्रम से चले। बाद में फिर बताया कि देखिए शंकर इत्यादि ये सब कौन है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अपना अपना भगवान के दिए हुए चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और इसके बाद आता है 10 तत्व मूल। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान हैं, भोक्ता हैं, सद्बंधु हैं, उनके साथ अपनापन रख करके जीवन जियो। मतलब या तो उनको बेटा मानो, या उनको सखा मानो, या उनको अपना पति मानो। तो 62 तक तो बात समझ में आ गई। जो बाल कृष्ण लाल जी हैं
उन तक हमारा सूरदास जी, बल्लभाचार्य जी, कुंभनदास जी, गोविंददास जी, चतुर्भुजदास जी, कितने ही सारे जो छीतमल स्वामी, इन्होंने सखा भाव से पूजा करते हुए भी बाल कृष्ण की आराधना की। चलो ये भी हो गया। अब ये जो रह गया कि श्री कृष्ण को पति मानना, पति भी चलो ठीक है, उनको पति मान करके सेवा करेंगे, लेकिन उपपति कहाँ से आ गया? उपपति की तो शास्त्रों में बड़ी निंदा की गई है, क्योंकि जहाँ पे सृष्टि बनाई गई वहां पे साथ की साथ हमारे सामने चित्रगुप्त तो यमदूत को भी बता दिया गया, इंद्र को भी बता दिया गया। कह रहे हैं कि भैया तुम घूमते रहोगे। ऐसा नहीं कहा कि नरक में ही चले गए, ऐसा नहीं कहा कि स्वर्ग में ही चले गए, ऐसा कह रहे हैं कि 84 लाख में भटक रहे हो। आए कहाँ से थे? तटस्था शक्ति से। सबसे पहले कहाँ से आया था जी? तटस्था शक्ति से। कितना ही अभी कह रहे हैं कि हमने वेदांत पढ़ लिया और हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और हमसे प्रश्नों के पूछो उत्तर। वेदांत ये कहता है, आज के दिन विशेष रूप से थोड़ी सी चर्चा, 1-2 मिनट चर्चा मैं करूंगी, बहुत अभिनंदन करते हुए पूज्यपाद श्री मद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज के तिरोधा दिवस पर हम सब उनको बार बार प्रणाम करेंगे कि ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो। तो वो ये कह रहे हैं कि कर्म मनुष्य और भोग अनादि है, भगवान अनादि है, इसी प्रकार से कर्म भी अनादि है। ऐसा क्या था कि उस जीव ने घोड़ा बनकर ही जन्म लिया? उसका कर्म था। यह कर्म कब से हो गया? तटस्था शक्ति पे जैसे ही वो खड़ा था, अचित जगत और चित जगत दोनों उसके सामने खड़े थे बेला भूमि पर, तो उसकी जैसी इच्छा रही वैसी उसको योनि दे दी गई। भगवान ने जीव की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया। सबसे बड़ा दोष क्या आया कि जीव ने समझ लिया मैं कितना ज्यादा स्वतंत्र हूँ, कितना ज्यादा भोग कर लूं। तो स्वतंत्रता की चरम सीमा किस में देखी गई? कंस में देखी गई, रावण में देखी गई, शिशुपाल में देखी गई, जो धड़ाधड़ होकर गिर पड़े। स्वतंत्रता वहां तक तो ठीक है कि जीव अपने लिए सोचे, जैसे कि एक उदाहरण आता है तुलसीदास का, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। पद्मावती की प्रशंसा करने के लिए मलिक मोहम्मद जायसी से कहा गया, अरे अच्छी सी कविता लिखो मेरी पत्नी के लिए, तो उन्होंने पद्मावत काव्य लिखा। और जहाँ तुलसीदास जी से कहा, उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं तो जी रहा हूँ तो अपने सुख के लिए, मेरी अंतरात्मा को सुख कहाँ प्राप्त होगा? तो मैं और कुछ नहीं जानता, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। और कैसा स्वार्थी हूँ कि मैं श्री राम का भक्त हूँ और मैं श्री राम की ही भक्ति करता हूँ, उन्हीं का कहता हूँ, उन्हीं का सुनता हूँ, उन्हीं का सब कुछ करता हूँ। तो इस तरह से संसार में विभिन्न विधाएं चल रही है। कोई समझता है कि केमिस्ट्री, केमिकल्स मालूम पड़ जाए, फिर वहाँ पे धनवंतरी, हमारे भगवान धनवंतरी बनकर आ गए। उन्होंने कहा कि तुम जितने मिक्स मैच कर रहे हो ना केमिकल्स में, और इससे पेस्टिसाइड्स बन गए और कितनी सारी खादें खराब हो गई, अन्न खराब हो गए, क्योंकि तुम दुर्व्यवहार भी कर रहे हो। विज्ञान अच्छा है, when it is servant, when it is master, विज्ञान भी खराब है। क्या कर दिया? मिसाइलें बना डाली, हिरोशिमा नागासाकी। आज भी इन जो बम वर्षा हुई है, आज भी वहां के लोग अपंग पैदा हो रहे हैं बहुत बहुत, अभी तक उसका असर गया नहीं है। तो ये जो संसार है, इसके बीच में एक श्री कृष्ण है। अब कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान ने पहले कह दिया कलयुग है, ये युग अपना काम करेगा ही करेगा। भविष्य पुराण में, जैसे कि श्रीमद् भागवत के 13वें अध्याय में, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 13वें अध्याय से पहले, बल्कि तो सोचो ना, 7वें 8वें अध्याय में इसका वर्णन कर दिया गया, बता दिया गया। सोई पंडित सोई गाल बजावा, जो अपनी तारीफ करेगा उसको पंडित माना जाएगा। हम ऐसे थे, हम वैसे, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। और कोई कोई तो गुरु जी के नाम का आश्रय लेकर के मैं सच्चा भक्त था, मैं निष्कपट भक्त था, मैं ये था। क्यों करना है? किस लिए बताना है? दुनिया मेरी प्रतिष्ठा करेगी, दुनिया मेरा सम्मान करेगी। बहुत सी बातें, तो इसे तो कहते हैं भक्ति की बात है गोपनीय। वो यहाँ कैश करने के लिए थोड़ी है, भजन कैश करने के लिए नहीं है। जितना कमाया उतना मिल गया इधर संसार से, और फिर जब यहाँ से गए तो कुछ नहीं बचा। तो इस सृष्टि में
पति और उपपति। तो बात करने जाए तो इस एंड नहीं होता इन सब बातों का। और इन सब बातों से हमारी ये तो हो जाता है कि दृष्टि खुल जाती है कि ये सब चीजें तो रहेंगी। तो जो हम कलयुग की बात बना रहे थे कि बालों का ही सौंदर्य रह जाएगा, अब चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब यहाँ पे वो करा लेते हैं, इधर करा लेते हैं, यहाँ पे कुछ निकाल लेते हैं, यहाँ कुछ निकाल लेते हैं, यहाँ कुछ रह ही नहीं गया। स्त्रियां भी वो स्ट्रेट बाल करा लेंगी और यहाँ पे एक लटका लेंगी, यहाँ पे एक लटकन लटका लेंगी, ऐसे करके हो जाएगा। ये सब भागवत में पहले से लिख दिया गया। शूद्रों का राज होगा, म्लेच्छ राज करेंगे। तो ऐसे कलयुग में क्या करें? ना द्रव्य शुद्ध है, ना धन शुद्ध है, ना भूमि शुद्ध है। द्रव्य लेने जाओ, लकड़ी लेने जाओ तो कितने कीड़े मर जाते हैं। जल भी पवित्र नहीं है। पहले ये लोग कहते हैं जल अशुद्ध है, अशुद्ध है, बहुत प्रचार करते हैं, आरओ का पानी पियो और एक्वागार्ड का पानी पियो, इसका पानी पियो। फिर खुद ही कहते हैं हमारा एक्वागार्ड जो 10,000 वाला है वो अच्छा नहीं है, 1 लाख वाला है वो अच्छा है। ये प्रचारक है। अरे मिनरल्स तो धरती पर मिलते हैं। जो हैंड पंप है उसका पानी बेस्ट होता है। लेकिन आजकल के बच्चों से कह दो तो यानी क्या क्या बोलेंगे, अरे इसका पानी कौन पिएगा, वो बोल दो मिनरल वाटर है, उसका समझते ही नहीं है। माइंस से जाकर के सोना ले लोगे और माइंस में हीरा पनप सकता है, लेकिन वही माइंस पानी दे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। नहरें निकाली गई थी इसीलिए हमारे की आराम से अच्छा पानी सींचे, लेकिन अब सब कुछ ही गड़बड़ हो गया। एक कल युग है, यंत्रों का युग है, मशीनों का युग है, कल शोर करते हुए। और इसमें फिर यही कहा गया, हरे नामेव हरे नामेव हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो ऐसे में आज एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति भी हैं, उपपति हैं। तो पहले तो कल बता दिया था कि चित्त व्यापार, जो ये सब मधुर रस का व्यापार है, चित्त जगत का व्यापार, गोलोक धाम की जो बातें हैं, वो एक रहस्य मणि है। और परिक्या मधुर रस तो वैसी मणियों में कौस्तुभ मणि के समान सर्वश्रेष्ठ है। विजय मधुर रस आश्रित भक्तजन कृष्ण का पति भाव से भजन करते हैं। ये समझ गया। उपपति मानने से तो अर्थ बताइए। तो गोस्वामी बोले हैं, पर तत्व में निर्विशेष भाव का योग करने से कोई रस ही नहीं होता। वो लोग फिर से बता रहे कि भगवान को निर्विशेष बोलोगे तो निर्विशेष बंशी कहाँ से बजा लेगा। निर्विशेष के तो वैशिष्ट ही नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, वो चलेगा भी नहीं। वो फिर त्रिभंगी लाल कहाँ से है? गालो गाने कहाँ से गाओगे? तेरे पटका पे बलिहार, तेरी आंखों पे बलिहार, रत्नारे तेरे नयन है, तेरी कौस्तुभ मणि है, ये कहाँ से बोल लोगे? निर्विशेष ब्रह्म में सारा की सारा जो व्यास ने लिखा है वो सब झूठा हो जाएगा। जाने कहाँ से ब्रह्म को मानेंगे। तो जो निर्विशेष ब्रह्म का योग करने से कोई रस रहेगा ही नहीं। और वो रसो बही साहा इत्यादि जो वाक्य हैं वो भी व्यर्थ हो जाएंगे। जो श्रुतियां भरी पड़ी हैं, वेदों में लिखा गया है पर ब्रह्म रस स्वरूप है, और आप कह रहे हो कि वो निर्विशेष है, उसमें वैशिष्ट ही नहीं है। उसमें सुख का नितांत अभाव होने के कारण निर्विशेष भाव अनुपादेय होता है। निर्विशेष में सुख नहीं है। अब ये भक्त पूछ रहे थे कि क्या पूछ रहे थे, वो शायद आए होंगे यहाँ पर, कि भक्ति यदि कोई प्रचारक भक्ति करता, कोई भक्त प्रचार करता है और यदि वो शांकर भाष्य को के माध्यम से प्रचार करता है तो वो कहाँ तक उसकी उन्नति हो सकती है। अरे भैया पहले तो ये बताओ कि शांकर भाष्य में भक्त होते कहाँ हैं? वहां तो निर्विशेष ब्रह्म है। निर्विशेष ब्रह्म की भक्ति कौन करता है? भक्ति तो जोड़ती है कृष्ण से ही। भज सेवायाम, भक्ति शब्द किससे बना? भजन से। और भजन क्या है? सेवा, सेवा और सेवा। तो तुम मायावादी बन गए कि भगवान माया का आश्रय लेकर जगत में आते हैं, जैसा कि हमने जैव धर्म में पढ़ा। और जब वो अपने स्वरूप को याद करते हैं तो मायाधीश बन जाते हैं और वो ब्रह्म बन जाते हैं। और फिर जाने मैं भी ब्रह्म बन गई, वो भी ब्रह्म बन गए, तीसरा भी ब्रह्म बन गई, ऐसे सारे ब्रह्म बन गए। एक ब्रह्म कहेगा सृष्टि कराओ, एक ब्रह्म कहेगा नहीं प्रलय करो, एक ब्रह्म कहेगा नहीं कुछ मत करो, भी छोड़ दो। बता दिया है कि शंकर जी को कहा है कि जो असुर हैं
उनको मुझसे दूर कर दो, मैं उनको प्राप्त होने योग्य नहीं हूँ। फिर भी निर्विशेष है, निर्विशेष है। ये बात है कि उनको संसार जैसा कोई वैशिष्ट्य नहीं है, अर्थात संसार का जो रूप रस है वो उनके अंदर नहीं है। संसार के जो बाल यौवन प्रौढ़ावस्था मृत्यु है वो भगवान की नहीं है, इस हिसाब से वो निर्विशेष है। ऐसा मान लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो निर्विशेष है, रसोई वही सा, सब व्यर्थ हो जाएंगे। और उसमें सुख क्या मिलेगा? सुख तो सेवा सुख मिलता है। भगवान को एक हाथों से पुष्पमाला बना दो, पहना दो, बड़ा सुख मिलेगा। और यदि गुरु जी सामने खड़े हो, गुरुदेव मेरी माला पहना दो ना, हम लोग जब बच्चे थे ऐसा करते थे, आप पहनाइए। अरे तुम पहनाओ, नहीं महाराज जी आप पहनाइए। तो बच्चे लोग ऐसा करते, कितना असीम सुख होता होगा। और जब गुरुदेव जिन भावों से भगवान को पहनाते हैं वो भाव दिल पर रह जाते हैं। लीजिए भगवान है ही नहीं तो सेवा सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए वो अनुपादेय यूजलेस है। अनुपादेय कह रहे हैं, एक सीधा वर्ड कह रहे हैं, यूजलेस, बेकार का है। दूसरी ओर सविशेष भगवान का वैशिष्ट है, जितने प्रकार का होता है उसी मात्रा में रस का विकास भी माना जाएगा। सब विशेष होते होते अर्थात वो कन्हैया बंशी बजाते बजाते रास पंचाध्याय में 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं लाख नहीं अयुत अयुत कोटि कोटि गोपियों को आमंत्रण कर लिया एक साथ, क्योंकि अचिंत्य भेदाभेदवाद है, अचिंत्य शक्ति संपन्न है। वो एक साथ इतना सब रास कर सकते हैं। तो भगवान तो रास करते थे, उन्होंने तो परदाराओं को छुआ, हाँ छुआ, हाँ रास किया। अब भी तो कोई स्त्री आ जाए ना, बता दे कि मेरे साथ रास किया। अब नहीं करते, क्यों? कृष्ण बदल गए। तो जिस मात्रा में सब विशेष हम वैशिष्ट जाएंगे कि भगवान गिरिराज पर्वत भी उठाते हैं, भगवान काली का मर्दन भी करते हैं, भगवान बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, अगासुर, बकासुर, बसासुर, धनुकासुर, केशीदत्त, किस किस को। और भगवान अपनी वंशी से कुंड भी प्रकट कर देते हैं। और भगवान कई कई गायों को एक साथ लेकर के चलते हैं। और ब्रह्मा जी चुरा ले तो भगवान बहुत सारे बछड़े, गैया और ग्वालवाल भी प्रकट कर देते हैं, बंशियां भी प्रकट कर देते हैं, सिंगी भी प्रकट कर देते हैं, कपड़े भी प्रकट कर देते हैं। तो जितनी मात्रा में हम जाएं तो और भगवान का एक लालित्य है। कैसा लालित्य है? उपपति भाव। जैसा कि आप लोग ये कथा सुनते हैं, गुरुदेव की बहुत ही मनपसंद कथा थी, मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बना। वही कि एक नई ग्वालिन आ गई थी, तो विवाहित होकर आई, तो सास ने कहा कि तू उसको मत देखना, वो यहाँ से निकल रहा है। तो बोली तुम क्यों देखने जा रही है? बोले मुझे तो आदत पड़ गई है, मुझे कुछ नहीं होगा। वो भी जाती है, बेटी भी जाती है। बोले मैं भी देखूंगी। नहीं मानी, अट्टालिका में छुपके देख ली। भगवान ने बंशी बजाई और भगवान जब जा रहे हैं तो एक ही क्षण में सबको देख लेते हैं। और एक ही क्षण में देखते देखते बंशी बजाते बजाते भगवान ने क्या किया? बंशी से ही उसके हृदय का स्पर्श कर लिया। बस हृदय खो बैठी, हटती नहीं वहां से। सास ने कहा इसका कहाँ मन लगाऊं? तो कहा कि चलो जा करके दधी मंथन कर लो। तो बेचारी कलश ले आई, दही तो था, दही का तो लाई नहीं, सरसों के दाने थे उसमें, उसको मथने लगी। सास ने कहा कि क्या करूं इसका, चलो दूसरी जगह भेज दो, पनघट पे पानी लेकर आ जाएगी। कलश दे दिया कि जाओ, और बच्चा दे दिया पड़ोसन का कि इसको साथ में ले जा। चली गई और वहां पर फंदा लगाने वाली थी, तो जो बच्चा था उसी को फंदा लगाने लग गई। पनघट पे बैठी पनिहारिन करने लगी, अरे बहू तुझे क्या हो गया है? ये तो क्या कर रही है? क्या इसे भूत लग गया है? नहीं, नंद का पूत लग गया है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर देखते हैं यहाँ मेरी आराधना है, ये जो गली है हृदय में, यहाँ पर मैं जा सकता हूँ। मेरे संग में मेरी जो प्राण सर्वस्व है राधा जी, वो भी जा सकती है। मेरे संग में मेरी सखियां भी जा सकती हैं, मेरा यूथ भी जा सकता है। और धीरे धीरे देखता हूँ कि इसका हृदय बड़ा विशाल है, जहाँ मेरे अलावा और किसी का स्थान नहीं है। ऐसा ही व्यक्ति जो गोपाल मंत्र की आराधना कर रहा है, उस हृदय में भगवान ऐसे प्रवेश करते हैं। तो जितना वास्त ये भाव होगा, जितना इसका विकास होगा, उतना ही परकीय भाव समझ में आएगा, उपपति भाव समझ में आएगा।
आगे खुद भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, रस को ही मुख्य तत्व समझना, रस को रसी मत समझ लेना, रस मुख्य तत्व है, ईश्वर तत्व सब कुछ है, मुख्य चीज है रस जो बहता है, रस प्रवाहित होता है। रस जब नहीं जाता तत्व ज्ञानी रुक सकता है, लेकिन रस वाला रुक नहीं सकेगा। वहां रस, इसीलिए तो उद्धव जी को भेजा कि वहां कैसा रस बह रहा है, जाकर के देखो। पनाले पड़े हैं आंसुओं की धाराओं से, लगता है रसिक भक्त तो कहते हैं कि वहां ऐसा आंसुओं का पानी पड़ रहा था, उसी पानी से वृक्षों का सिंचन हो रहा था, उसी पानी को पशु पक्षी पी रहे थे, और उद्धव जी उसी पानी में बह करके गोपियों के पास गए, इसलिए नाम है उद्धव की आदि। रसिक भक्त तो यहाँ तक भी बात करते हैं। और अकेले गोपियां रो रही हो ऐसा नहीं है, मथुरा की अट्टालिका पे आप स्वयं भी रो रहे थे, तो उद्धव जी गए हैं। कहीं पे लिखा है कि उद्धव जी का हाथ पकड़ के ऊपर गए, उद्धव आओ देखो। और कहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि जब उद्धव जी किसी काम से आए बाहर से, तो कृष्ण को खोजते खोजते ऊपर पहुंचे तो देखा बिलक बिलक कर रो रहे हैं, ऊधो मोय ब्रज बिसरतना, मेरी बंशी छूट गई, मेरा मक्खन छूट गया, मेरा गैयाओं का चराना छूट गया। उद्धव और क्या कहूँ, मेरी सखियां भी छूट गई, मेरी जो बल्लवा थी वो भी वहीं रह गई। जब इस तरह से वो रोते हैं तो ये रस बहता है, रुक नहीं सकता। कहाँ पे रुका? द्वारका में नहीं रुका, किधर भी नहीं रुका। जब कुंती ने देखा तो उन्होंने कहा कि बुआ भतीजा आ गया कि जब मेरी भाभी देवकी इसको तुमको बांध रही थी, मैंने सुना है उस समय तुम्हारा बड़ा सौंदर्य हुआ था, बड़ा चमत्कार हुआ था। और इतना, जहाँ तक कि आप लोग आश्चर्य करेंगे, चक्रवर्ती ठाकुर ये लिख रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी बन करके जब रथ टूट गया, भीष्म ने सारा रथ तोड़ डाला अर्जुन का, कि अर्जुन नीचे का रथ नीचे धंसने ही जा रहा है, तब भगवान कूदे, अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, पास में पड़ा रथ था उसका पहिया निकाला और भीष्म पितामह ने बाण छोड़ दिए कि आज मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी आपका भक्त नहीं यदि आपकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाऊं। तो जो भगवान के ऊपर भीष्म पितामह के बाण लगे थे, उस बाणों से क्या हुआ था, छींटे पड़ रहे थे उनके शरीर में। तो वो कह रहे हैं ये तो वही छींटे हैं, ये तो वही दंत क्षत और नक्षत जो गोपियों ने प्रेम से आपके शरीर पर अर्पण किए थे। यद्यपि भीष्म पितामह का अधिकार नहीं है रस में, लेकिन एक छवि का दर्शन तो भगवान ने उनको भी कराया कि तू मेरे लिए विष्णु सहस्त्रनाम कह ले, सब कुछ कह ले, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम में जहाँ तू रस के लिए मेरे नाम लेगा तो वहां पर एक रस देख, उन भावों को भी देख ले, दर्शन कर ले। तो भगवान अपने सारे रस दिखाते हैं भक्तों को। अब यह भक्त का अधिकार है कि वो उनका कौन सा पकड़ लेता है, कौन सा सुन लेता है। तो रस ही मुख्य तत्व है। निर्विशेष भाव से कुछ मात्रा में ईश्वर भाव नामक सविशेष भाव श्रेष्ठ है। निर्विशेष भाव जहाँ पर है वहां से तो निर्विशेष से सविशेष श्रेष्ठ है। श्रीपाद रामानुजाचार्य तो कहते हैं कि ईश्वर का मतलब क्या, जीव और जगत उनके साथ चल रहा है। जहाँ जहाँ भगवान रहेंगे जीव भी रहेगा, जगत भी रहेगा। क्या भगवान जीव और जगत के बिना रह सकते हैं? क्या भगवान भक्तों के बिना रह सकते हैं? नहीं नहीं। स एकाकी न रमते, उनको अकेले अच्छा ही नहीं लगता। बस जो अपने हैं, अपने भक्त हैं, उनको अपने पास रख लेते हैं, और जो उनसे ईर्ष्यालु हैं, जो उनसे द्वेष करते हैं, उनको अपने से दूर फेंक देते हैं। वो तो चाहे पाल भी ले, भक्तों को उनका साथ नहीं अच्छा लगता। कन्हैया केशी देता है, इसको मार दो। चाल वन में देखो धेनु का सुर, उसको मार दो। ये लोग बड़ा बड़ा प्रदूषण फैलाते हैं। खरदूषण को मार दो, तारका को मार दो। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान जो है वो इतने रसमय है, यदि कोई कहे ना कि वो मारते नहीं,
उनके अंदर जो विष्णु शक्ति है, जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, क्योंकि भगवान ने कहा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो उस समय कृष्ण आए, तो उस समय उनके अवतार का भी समय था। इस समय पूर्ण भगवान, पूर्ण अवतारी कृष्ण आए थे। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहाँ कृष्ण भी आए, वो भी पूर्ण अवतार वाले, और पीछे पीछे महाप्रभु जी भी आ गए। तो भगवान का भक्त और भगवान दोनों रूपों में हमें दर्शन हो रहा है। और षट गोस्वामी आ गए जिन्होंने वृंदावन धाम प्रकट कर दिया। इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे भी करके इतना भजन कर जाए, इतना भजन कर जाए कि बस अब और नहीं, और अब मैया का पेट नहीं चाहिए। बहुत बूढ़े हो लिए, बहुत बार मर लिए, बहुत बार जवान हो लिए, अब बस। तो निर्विशेष भाव से सब विशेष भाव है कि भगवान हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। तो इसमें श्रेष्ठता की श्रेणियां बता रहे हैं। शांत रस के ईश्वर भाव से दास रस का प्रभु भाव, यहाँ पे प्रभु स्वामी होता है, दास स्वामी। तुम प्रभु जी, मैं सेवक, तुम स्वामी। सख्य भाव दास भाव से उन्नत है, वात्सल्य उससे भी श्रेष्ठ है, और मधुर रस सबसे बढ़कर होता है। जिस प्रकार ये भाव समूह क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्वकीय की अपेक्षा परकीय मधुर रस और भी श्रेष्ठ है। उसमें आत्मा और पर, ये दो तत्व हैं, अपना और पराया। आत्मा, अपना और पराया, ये दो तत्व हैं। आत्मनिष्ठ धर्म आत्मा रामता को कहते हैं। तो ये सब दिव्य रस की बातें हैं। आत्मनिष्ठ सनक सनन सनत कुमार, ये पर क्या रस क्या जाने, ब्रह्मा जी पर क्या रस क्या जाने, नारद जी पर क्या रस क्या जाने, लक्ष्मी जी भी नहीं जान रही है। भगवान कह रहे लक्ष्मी से, लक्ष्मी जो विष्णु जी की पत्नी है, स्वर्ग में उत्पन्न हुई वाली चंचला लक्ष्मी नहीं, वो तो यहाँ वहाँ स्वर्ग में भी बैठी है, उनकी जो मुख्य अंशा है, और वो यहाँ वहाँ हम तुम्हारे घर में घूम रही है, कहीं पर ज्यादा कहीं कम, आज ज्यादा कल कम। तो जो प्रथम पुरुष की पत्नी है अथवा जो नारायण की पत्नी है, वो लक्ष्मी, ठीक है। आत्मा पर ये दो तत्व हैं। आत्मनिष्ठ धर्म में आत्मा रामता को कहते हैं। आत्मा रामता अपने आप में ही, यानी अपनी समाधि में रहना। 5 वर्ष के बालक बनकर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि पैदा करो, भाग लिए चारों कुमार, और बस ध्यान करते हैं। बस इसी तरह से एक बार भगवान का दर्शन हो गया, उनके चरणों में तुलसी थी, देखा, फिर तुलसी की मकरंद का दिव्य सुगंध आ गई, एकदम विचलित हो गए, कौन है ये? देखा तो बंशी बजैया भगवान श्री कृष्ण है। तभी से भक्ति करने लग गए। तो उनकी सुखदेव जी पहले आत्मा राम थे, अपने आप में रम, अपनी समाधि में रहना। मैं फिर असमाधि में रहते रहते फिर पर नहीं रहता, परमात्मा नहीं रहता, आत्म रहता है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं उनका ही हूँ, मैं भी ज्योति पुंज हूँ, मुझे भी संसार के कोई विकार सह नहीं सकते, मैं षड विकारों से ऊपर हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये सब आत्माराम है। आत्मारामी ऐसे होते हैं। और पर ये दो तत्व हैं। आत्मनिष्ठ धर्म आत्मारामता को कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, उसमें रस का पृथक कोई सहाय नहीं होता। रस कब होगा? जब भैया 2 जन हो। अकेले में क्या रस होगा? वहां तो आत्म तत्व का चिंतन हो रहा है। तो आत्मारामता में रस नहीं होता। रस का पृथक कोई सहायक भी नहीं होता। श्री कृष्ण का आत्मारामता धर्म नित्य होने पर भी, और श्री कृष्ण भी जब महाराज हो गया था, तब गोपियों ने पूछा कि आप बताइए, आप हैं कौन? आप प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, उनमें से एक है क्या? आप जो एक तो प्रेम करते हैं, उसके बदले में उनसे प्रेम नहीं करते, आप उनमें से हैं क्या? तो ऐसे गोपियों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मैं आत्माराम। बाद में फिर उनकी पररामता स्पष्ट होती है।
तो श्री कृष्ण का आत्मरामता धर्म नित्य होने पर भी उनमें परारामता धर्म भी उसी प्रकार नित्य है। इसीलिए वो मैं बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम समझ रहे हैं अचिंत्य भेदाभेदवाद क्या है। ये अचिंत्य धर्म है, वो एक साथ आत्माराम भी है और एक साथ पराराम भी है, राधा रमण भी है, हरे कृष्णा हरे राम, वो हरे राम भी है, हरे कृष्णा भी है, कृष्ण है और राधा रमण लाल जी भी है। तो उनमें पराराम धर्म है। विरुद्ध धर्म समूह परम पुरुष श्री कृष्ण में एक ही समय एक ही साथ अवस्थित होते हैं। अस्तित्व की जगह अवस्थित कर लेंगे। विरुद्ध धर्म परम पुरुष में एक साथ ही रहते हैं, एक साथ विराजमान रहते हैं। वह परतत्व का स्वाभाविक धर्म है। परतत्व जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, ये स्वाभाविक धर्म है कि उनमें विरोधी बातें रहेंगी। एक ही साथ वो शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर सबके द्वारा सेव्य है और एक ही साथ आत्माराम है, एक ही साथ पराराम भी है। कृष्ण लीला के एक केंद्र में आत्मरामता अवस्थित है। भगवान श्री कृष्ण जब जो गीता वाले कृष्ण हैं तो आत्माराम है, और जब पराराम वाले हैं तो मथुरा की अट्टालिका में बैठकर, और कभी कभी तो मथुरा के भवन में उन्होंने क्या किया, पूरा की पूरा भागवत छपवा दिया, पिंड करवा दिया। अक्सर करके उनकी जो गर्दन थी वो नीचे रहती थी। कृतवर्मा उस साते के पीछे पीछे बैठे रहते थे, चुप रहते थे, बात नहीं करते थे ज्यादा। बस उद्धव जी के उनके पास ही बिलक बिलक करके रोते थे, बिलक बिलक कर रोते थे। उद्धव जी की भी यदि इंपॉर्टेंसी होती मधुर रस के या परकिया रस की, तो उद्धव जी भी ब्रज छोड़कर आ नहीं जाते, जो 3 महीने में आ गए। किन गोपियों का पार मैं नहीं पा सकता, आशा महो चरण रेणु जो शाम, बस इनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं इनका पार नहीं पा सकता। कृष्ण भी हार गए, इनका पार नहीं पा सकता। गोपियों ने भी क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, वन में रह गई। दंत वक्र को मार करके जब कृष्ण आए तो देखते हैं गोकुल में नदी के पास ही बैठी है, यमुना के पास, अंदर भी नहीं जाती है। पूछलिया नंद कौरी जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। चले गए यहाँ से, जोगनी बन के रह रही है। जोगनी क्या, कृष्ण की, बस कृष्ण से योग हो गया है उनका। कहाँ पर पति पुत्र सास ससुर कुछ पता नहीं। क्यों? अपनी सुध भूल गई, देह की सुध भूल गई। इसे गौड़ी गीति गुच्छ में भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, क्या कहा है, अपना परिचय भूल जाओ। तुम्हारा परिचय क्या है? जावड़ तुम्हारी ससुराल है, कृष्ण तुम्हारे पति है। यही बात हो गई। बताना मुझे आगे चाहिए था, पर बता दे रही हूँ, बार बार आएगा। भगवान शंकर जी जब गए रास मंडल में, चलो पौर्णमासी देवी ने उनको कपड़े भी पहना दिए, चले जाओ अपने मन की पूरी कर लो। रास रुक गया, बस यही पूछा अपना नाम बताओ, नाम बता दिया, गोपीश्वरी है। पिता का नाम, पति का नाम नहीं मालूम, तो गुलजा देकर बाहर कर दिया। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और शंकर आज भी आराधना कर रहे हैं। तो परतत्व का स्वाभाविक धर्म है कि उसमें दोनों रस रहते हैं। तो एक केंद्र में आत्मा रामता है और उसके विपरीत केंद्र में परारामता अपनी पूर्ण पराकाष्ठा में विराजमान है। तो गोलोक धाम में परारामता है और उसके नीचे वैकुंठ में आ जाओ तो आत्मा रामता है। परारामता की है पराकाष्ठा ही परकीय भाव है। जब वो अपने जो निकले हैं, है ना, और जो परिमार्जित हैं, श्रेष्ठ तत्व हैं, जिनका हृदय उन ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ है, उनके साथ रमण करते हैं। दो गोपियों के मत,
जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाहु गोपियों के कंधे पर रखते हैं, गोपियां कहती हैं, रास पंचाध्यायी 32वां अध्याय, भगवान की सर्पाकार भुजा हमारे कंधे पर रखी हुई है। तो ये जो सुख है, ये चित्त सुख है। इसलिए पहले बता दिया, जो यहाँ पर ऐसा करेगा वो अपराधी होगा। चर्चा छेड़ने का मतलब ये है कि हमारे अंदर उस लोभ की जागृति हो। गीत गोविंद जहाँ लिखा गया चंपाखट्ट में, वहां पुजारी जी कह रहे थे कि दीदी कुछ दिन आकर के मेरे स्वप्न में कहेगी तू मुझे सुलाता नहीं है, मैं हमेशा ही खड़ा रहता हूँ। तो देखा कि साइड में उन्होंने एक कक्ष बना दिया और वहां पर जाकर के आप सोया करो। उनको जरूरत है सोने की, भक्ति की भावना। बोले किसी दिन गीत गोविंद नहीं सुनाऊं, तो कहते आज तूने मुझे गीत क्यों नहीं सुनाया? तो मृदंग बजा के उनको सुनाता। तो प्रातःकाल घर में भी इसी तरह से हम घंटी तो बजाते ही हैं। ठाकुर जी उठो, 3 तालियां बजाते हैं, शंख बजाते हैं, उठिए नाथ उठिए। बांसुरी रस वाले बड़े भाव से कन्हैया को उठाते हैं। महाप्रभु जी कैसे उठते हैं? श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। परंतु गौड़ीय भक्त विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ उठ जीव, बोलो हरि हरि। इस तरह से गौड़ीय भक्त उठाते हैं। बांसुरी रस वाले उठाते हैं बड़े भाभी भोर होकर। मैया उठाती है, हमारे ब्रज में मैया उठाती है कन्हैया को, गोपाल जी को। उठो बलराम बलराम राम, उठो राम प्यारे, उठो कृष्ण प्यारे, उठो राम प्यारे, हुआ है सवेरा, ले ले नाम जगावत मैया, भोर भयो उठ जाग कन्हैया, चंदा भी जागे सूरज भी जागे, जागो रे मेरे बंशी बजैया। ये भगवान से। तो यहाँ पे भगवान की परारामता सब जगह दिखाई दे रही है। क्या उठाने की जरूरत है? मेरे घर में 4:40 पे उठे और दूसरे के घर में 4:50 पे उठे। वहां भी उनके साथ रमण कर रहे हैं और वहां भी रमण कर रहे हैं। बोलो हरि हरि कृष्ण मुरारी, राम कृष्ण है प्रिय, विपिन बिहारी। कितने सुंदर सुंदर नाम लेते हैं उनके। पूरा की पूरा विभावरी शेष साधारण नहीं है ये, इसमें हजारों अर्थ छुपे हुए हैं। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है ब्रज में, अभी हमारे कभी कभी हम लोग जाते हैं, परिक्रमा तो नहीं जाती, परिक्रमा कितनी जगह पर जाएगी। एक स्थान है दो मन, जहाँ पर ठाकुर और हमारी किशोरी जी जब दोनों मिलते हैं, उसके बाद जब कखटी बंदरिया किटकिट करने लग जाती है और सब आवाजें आती हैं, अब भोर हो गया है, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूरत, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल पीड़ित, जैसी हमारे पूज्य गोस्वामी ने इतनी सुंदर ये मंगल आरती लिखी है। कुसुमित कलोल पवन हिलोल, मंगल सौरभ भय पवन कलोल, ये सब जो चीज लिखी है, झांझर कासर घंटा शंख करताल और मंगल मृदंग वाजे परम रसाल, ये जो दोनों है। फिर एक वहां से एक सड़क चली जाती है नंदगांव की तरफ और एक सड़क चली जाती है जावड़ की तरफ, 2 मन हो जाते हैं। फिर सब सखियां सोचती हैं प्रिया प्रियतम कब फिर से दोनों का मिलन होगा।
फिर से उनकी आरती उतारी जाएगी। तो ये दिव्य रस का आनंद ले रहे हैं। और उसके विपरीत केंद्र में परारामता अपनी पूर्ण पराकाष्ठा में विराजमान है, अपनी चरम सीमा पर है। दूसरों के साथ रमण करना, आत्मारामता और परारामता। परारामता की यह पराकाष्ठा ही परकीय भाव है। नायक और नायिका परस्पर पर होने पर भी मतलब परस्पर वैवाहिक संबंध का ना होना, ये दूसरे की है, मेरी नहीं है। जब राग के द्वारा, राग मतलब प्रेम के द्वारा मिलित होते हैं, तब जो अद्भुत रस होता है उसे परकीय रस कहते हैं। जहाँ पर चंद्रावली हो, या शैव्या हो, भद्रा हो, ललिता हो, विशाखा हो, ये सब परकीय रस से है। आत्मारामता से लेकर परकीय मधुर रस तक रस की विस्तृत सीमा है, रस की विशाल सीमा है। आत्मारामता से लेकर परकीय मधुर रस तक हम देखते हैं, रस की पराकाष्ठा देखते हैं। रस को आत्मारामता की ओर खींचने से रस की क्रमशः शुष्कता होती है। आत्मारामता अर्थात एक तो ये ले लो अपने साथ ही रमण करना, एक ये ले लो अपनी ही पत्नी के साथ रमण करना, तो वहां पर रति संकुचित हो जाती है, रत संकुचित हो जाता है। जैसे रुक्मणी सत्यभामा के साथ, वहां रस नहीं रहता। माँ का कृष्ण रसो वैसा है ही नहीं, वहां आदर का भाव हो जाता है। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी नारायण की उपासना है, रुक्मणी कृष्ण की उपासना है, वहां बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। लेकिन जहाँ जो वृंदावन की उपासना है, यहाँ पर तो रस के पनाले बहते हैं। इसमें हमारे षड गोस्वामी वर्ग अवगाहन करते हैं। और महाप्रभु इसी रस में राधा जी को ऐसा क्या मिलता था, राधा के प्रणय महिमा कैसी है, क्या मिलता, कौन सा आनंद, तो जो आनंद भाव है, रस की वैचित्री है, उसका रसास्वादन करने के लिए खुद राधा भाव लेकर आ गए। मैं भी तो देखूं कैसा होता है। और जब जगन्नाथ जी को देख करके आंखों से भर भर आंसू गिरते थे। ये रस की पराकाष्ठा है, परकीय रस। जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, बलदेव जी की तरफ देखते नहीं, क्योंकि जेठ है, वहां से आड़ है। कितना हृदय पिघलता है, हृदय पिघलता है। तो आप तो रस की बात करो, रस सूख जाता है। अरे भैया, आप सृष्टि का क्रम देखो ना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, अर्थात हृदय में ताप होगा, विरह होगा तो आंखों में आंसू बनकर गिरेगा। और जल से पृथ्वी है, और जब ये जल गिर गिर करके कौन सी पृथ्वी पर पड़े, वृंदावन की भूमि पर, महापुरुषों के चरणों में जब ये विरह का रस गिरता है, तब समझो कि ये परकीय रस का कुछ अधिकारी हुआ। या तो हृदय सूखा पड़ा है, रस की एक बूंद नहीं आती, और परकीय रस पे हजारों प्रश्न उठा देंगे। परकीय की ओर जितना खींचा जाए यह रस, उतना ही प्रफुल्लता को प्राप्त होता है, आनंद ही आनंद होता है। यहाँ आनंद ही आनंद है। कृष्ण ही जहाँ नायक हैं, जहाँ परकीयता कदापि घृणास्पद नहीं हो सकता। जहाँ कोई साधारण जीव नायक बनता है, वहाँ धर्म और अधर्म का विचार पैदा होता है। यहाँ पर जो संसार के लोग हैं, वहाँ पर जो अत्यंतिक घृणित है, लज्जास्पद है और नरक को ले जाने वाला है। अतः वहाँ पर परकीय भाव नितांत हेय है, वहाँ लज्जा के योग्य है, छोड़ देने योग्य है। इसलिए परकीय पुरुष और परोढ़ा स्त्री के संभोग को कवियों ने बड़ा ही हेय स्थिर किया है। संभोग मतलब मिलन, परकीय पुरुष और कोई स्त्री विवाहिता, परोढ़ा मतलब विवाहिता स्त्री जब मिलते हैं तो ये बहुत लज्जा की बात है और बहुत ही नीचे ले जाने वाली बात है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि साधारण अलंकार शास्त्र में उपपत्ति में जो हेयता स्थिर की गई है, वह केवल जड़ नायक के संबंध में कही गई है। अलंकार शास्त्रों में सभी में बताया गया है कि जो परकीय रस से मिलन करेगा वो नरक में जाएगा। लोहे का यदि स्त्री है तो लोहे का पुरुष बना करके गर्मा गर्म करके
उससे उसका आलिंगन कराया जाएगा। यदि पुरुष ऐसा करता है, दोनों ही दोषी हैं, दोनों को ऐसा ही करवाया जाता है। इसी जगह उसका जो इस तरह के संगम रखता है, उसका यहीं पर अपमान शुरू हो जाता है। कुल वाले भी उसकी बेइज्जती करते हैं, मित्रगण भी उसका उपहास करते हैं, बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करते, और एक तरह वो अलग थलग पड़ा रहता है। अपमान तो उसका यहीं से ही शुरू हो जाता है। यह केवल प्राकृत नायक के संबंध में यह बात कही गई है। यह बात साक्षात अपराकृत अवतारी श्री कृष्ण के संबंध में नहीं कही गई है। तो विजय कह रहे हैं, कृपया पति और उपपति का पृथक पृथक लक्षण बताइए। तो गोस्वामी कह रहे हैं, जो कन्या का हाथ पकड़कर विवाह करते हैं वे पति हैं। तो पिता अपनी कन्या का हाथ एक पुरुष के हाथ में देता है और क्या संकल्प करता है, इस सृष्टि के विस्तार के लिए मैं अपनी कन्या का हाथ तेरे हाथ में देता हूं। इसे फेरे साधारण नहीं होते जो आजकल बोलते ना, फटाफट करो पंडित जी, आपको 1000 रुपए ज्यादा लो, जल्दी से कर जाओ। अरे वह अग्नि को साक्षी रख करके फिर आप जितनी झटाफट शादी करते हो उतनी झट टूट भी जाती है। 2 साल हो गए शादी को, सेलिब्रेशन हो रहा है। हमारे एक पहचान वाले हैं एडवोकेट जी, तो उन्होंने कहा हमको जाना पड़ेगा, एक सेलिब्रेशन है। ऐसी बात चल गई, क्या सेलिब्रेशन है? बोले आजकल 25 साल में जो सेलिब्रेशन होता है आजकल 2 साल में हो रहा है, शायद ये 2 साल भी नहीं टिकते। तो पंडित जी को फटाफट कराने वाले। तो यहाँ पे सब कुछ अभद्र है, अमंगलजनक है, यहाँ का सब कुछ अमंगलकारी है। इसलिए सुनना भी नहीं, मत कहना भी नहीं, और इस विषय में चर्चा भी मत किया करो। सब समय की बर्बादी है, और भी समय खराब आ रहा है। अब बताइए, तो पति हो गया, उपपति और परकिया का लक्षण बताइए कि तदीय प्रेम सर्वस्व स्वरूप परकिया रमणी संग्रह की इच्छा से जो राग द्वारा धर्म का उल्लंघन करते हैं वे उपपति हैं। आगे कह रहे हैं, जो स्त्री इस लोक और परलोक स्वर्ग आदि लोक के धर्म को नेग्लेक्ट कर विवाह विधि का उल्लंघन, जिससे विवाह हुआ है उसका उल्लंघन कर पराये पुरुष के निकट आत्मसमर्पण अपने को सौंप देती है, वह परकिया है। कन्या और परोड़ा के भेद से परकिया 2 प्रकार की होती है। एक तो विवाह से पहले ही अपने आप को सौंप देती है, एक विवाह के बाद। तो स्त्री को प्रेम सर्वस्व स्वरूप माना गया है, लेकिन परकिया रमणी संग्रह की इच्छा से राग द्वारा धर्म का उल्लंघन करते हैं। हमको प्रेम हो गया है, और इस विषय में हम क्या बात करें? प्रेम हो गया तो आगे बात रखो, विचार करो। इस विषय में क्या बात करना है? अरे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर धर्म का साधन है। इस शरीर को यदि किसी को सौंप दिया तो वो व्यक्ति दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेगा। अपने शरीर की रक्षा करो। लक्ष्मण जी को क्या था, ये एक हाथ के आगे ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। लक्ष्मण की बात नहीं मानी, इस संसार को दिखाया गया है। तो बहुत सारे रावण घूम रहे हैं यहाँ वहां, और वो नीच दुष्टि ही तो है जो बिना विवाह किए किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जो तथाकथित प्रेम, वो प्रेम है ही नहीं, काम है। इसलिए अपने बच्चों को सब सिखाओ, ये लक्ष्मण रेखा है, इसके आगे जाओगे तो तुम्हारा ही लॉस है, किसी दूसरे का नहीं। तुमने अपनी सीमा क्यों लांघी? तो कन्या और परोड़ा विवाहिता भेद से लड़कियां 2 प्रकार की है। स्वकीय का लक्षण क्या है? पाणी ग्रहण, विवाह विधि द्वारा विवाहित पति के आदेशों का पालन करने में तत्पर पतिव्रता स्त्री को स्वकीय कहते हैं। जो अपने पति के आदेशों का पालन करती है, पति के साथ प्रेम से रहती है। विजय कहते हैं, श्री कृष्ण के लिए स्वकीय कौन है और श्री कृष्ण के लिए परकिया कौन है? सुधा जी, चैप्टर तो आज होगा नहीं, ये लंबा चैप्टर है। हाँ, ये तो मुझे लगता है एक हफ्ता और ले लेगा। तो बता रहे हैं परकिया कौन है।
तो गोस्वामी कह रहे द्वारकापुर की विवाहिता स्त्रियां स्वकिया हैं और ब्रज वनिताएं अधिकांश परकिया हैं। अधिकांश ले लिया, एक दो को छोड़ करके। इन दोनों प्रकार की स्त्रियों की अप्रकट लीला में क्या स्थिति है? प्रकट तो हमने देख लिया, परंतु चित्त जगत में ये कैसे रहती हैं वो भी हमें बता दो। तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ करके खत्म कर देंगे आज। गोस्वामी कहते हैं बड़ी ही रहस्य की बात है। तुम जानते हो कि विभूति 4 पाद वाली है भगवान का। ये कठिन ही होगा, कल ही लेंगे, यानी कि सोमवार को ही लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आप है ना बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो, समय ले लो, लेकिन चीजों को स्पष्ट करो। तो ऐसे ही पालन किया जाएगा आदेश का। तो हम परसों इसको आगे से पढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बहुत सुनाई दीजिए आज की आपने कृपया। आत्माराम और राम आपने बताया ना। आत्माराम तो मैं ऐसे समझ सकते हैं कि स्वयं ही संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल राइट। तो पराराम कैसे समझे? पराराम था जब दूसरों के साथ रमण करते हैं, जैसे गोपियों के साथ रमण किया भगवान ने। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि हम कृष्ण को अपना पति माने, है ना? हम किसी को कृष्ण को अपना पति के रूप में मान सकते हैं। तो हम ऐसे कैसे समझे कि हमारी स्वामी तो राधा रानी है? सुनो, नहीं, इसमें समझो। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसके लिए पद लिखा है कि जैसे शंकर जी का भी बताया कि उन्होंने पति मान लिया, लेकिन उपपति भाव नहीं आया उनके अंदर। उसमें क्या होगा कि मैं किसी की पत्नी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कृष्ण से प्रेम हो गया है। ये हमारा स्थूल, ये वहाँ का सिद्ध परिचय है। अंतर्चित्ती देह से जो परिचय वो ये है। अच्छा, मतलब हम यही सोचिए ना कि वो हमारी स्वामी राधा रानी के। हाँ, वो राधा रानी रहेंगी। और रूप मंजरी इत्यादि, जब भगवान श्री कृष्ण रूप मंजरी इत्यादि से प्रेम की बातें करते तो रूप मंजरी वहां से भाग जाती है। वो बिल्कुल उनसे स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आप मेरी स्वामिनी के पति हैं, उनके साथ ही आप रमण कीजिए, मेरे साथ नहीं। तो दीदी हमारा भाव भी यही होना चाहिए। यही होगा, हम रूप मंजरी के तो फॉलोअर है ना। थैंक यू। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे आपने अपने विशेष भाव में पढ़ा था। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जोर से बोलिए। हरे कृष्णा। दीदी जैसे निर्विशेष भाव में अनुपादेय होता है, सुख का नितान का भाव होने के कारण। तो अनुपादेय का मतलब क्या हुआ दीदी? उपादेय, अनुपादेय होता है यूजलेस और उपादेय होता है यूजफुल। यही पूछ रहे हो आप? हाँ ठीक। हरे कृष्णा। हाँ, आप कह रहे थे ना स्टार्टिंग में क्या भक्ति के रूप सिद्धांति महाराज के बारे में कुछ बताने वाली शायद उसका तिरुभाव दिवस। हाँ तो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तो थोड़ा सा बता दीजिए, एक पॉसिबल कि थोड़ा सा। श्रीधर महाराज की कथा आई होगी ना आज। उनके गुरुजी हैं। जी दीदी। उनसे कहना कि दीदी कह रही है उनसे ज्यादा वो मेरे गुरुजी हैं। मैं उनको छेड़, क्योंकि उनकी कृपा से मैं वेदांत सूत्र का अनुवाद कर सकी थी। गुरुजी की कृपा यही होती। अब देखो गुरु किस तरह से, नित्यानंद ठाकुर गुरु स्वरूप है, वो अपने सबको भेजते हैं। नित्यानंद ठाकुर अपनी बरसात कितने जन के रूप में कर सकते यदि हमारे हृदय में उसकी पोटेंसी हो तो। पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज दीक्षा गुरु हो गए। पूज्यपाद बाण गोसाई महाराज से मुझे अर्चन पद्धति प्राप्त हुई। और अलक्षित रूप से पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज ने मेरे हृदय में वेदांत सूत्र का अर्थ हिंदी अनुवाद प्रकट किया।
पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि प्रीति संदर्भ करना है। तो मैं तो ये देख रही हूँ पूज्यपाद श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज कुछ तो कहते थे। तो ये जो गुरु तत्व है ना, ये अखंड तत्व है। मैं इस बात को छुपा भी सकती हूँ, बोलने की जरूरत भी क्या है और क्या होगा उससे, परंतु हम सीखेंगे कैसे? श्रद्धा कहाँ से लाएंगे? इसलिए कहती हूँ बार बार कि अपने गुरुओं पर बहुत विश्वास दृढ़ निष्ठा के साथ करो तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। आइदर शिक्षा गुरु, आइदर दीक्षा गुरु, सभी के जो भी हों, पूरे निष्ठा के साथ चलो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हाँ रूबी, हाँ आज आपने जो भी बोला ना, अपने गुरु जी से कह रहा दी, जब मैं बड़े गुरु जी की सुबह सुबह कथा सुन रही थी, आज तो मतलब आया था उससे ग्रुप पे, तो मैं सुन रही थी तो गुरु जी बता रहे थे, मुस्कुरा भी रही थी, तो जब वेदांत की बातें बता रहे थे ना, तो मैं आपको याद कर रही थी। तो मैंने बोला, मेरे ना मन में एकदम से आया कि विशेष कृपा तो हमारी मधु दीदी पे हुई है। अरे कृपा जब होगी जब मेरे हृदय में वो मैंने देखा। अनुवाद करने से क्या होगा? हृदय में दीदी कि अनुवाद किया हमने, उन्होंने संस्कृत में बांग्ला में किया था, तो मैंने बोला विशेष कृपा तो हमारी दीदी पे हुई है। और फिर अभी वृंदावन में भी हो रहा था, साधु महाराज जी के मठ में सभी लोग पहुंचे थे दीदी, तो सब ये वेदांत के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे थे कि मतलब बहुत कम है जो किसी ने ऐसा बनाया किया। तो बस मेरे को यही लग रहा था कि सच में विशेष कृपा मधु दीदी पे ही है। हाँ, वो भी ये ठीक है कि मैं अनुवाद किया, लेकिन ठीक परफेक्ट जब होगा, पूर्ण जब होगा, जब ये मेरे हृदय में प्रकट होगा। दीदी प्रकट है तभी तो आप हमें बता पा रहे हो। अरे नहीं, अभी प्रयास जारी है, देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। सुधा, आप सोमवार को प्रश्न पूछेंगे कि ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब प्रश्न पूछेंगे? आप जैसा कहो दीदी, आप बोलोगे तो पूछेंगे मंडे को, और आप बोलो जैसे और लोग बोले। चैप्टर पूरा होने के बाद कि पहले ले ले 30वां चैप्टर? हमारा 31वां चल रहा है। चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर क्वेश्चन आंसर ले ले, क्योंकि चैप्टर अभी चल रहा है ना, तो बड़ा आनंद आ रहा है, तो सोचने को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सुधा, ऐसे करते हैं हम लोग, 31वां चैप्टर पूरा कर लेते हैं। कितने चैप्टर बाकी, जरा पेज गिनो ना, कितने पेज बाकी हैं? इसमें 31 में है दीदी 1 2 3 4 5 6 पेज। 6 साइड्स की 6 पेज? 6 पेज है दीदी। तो 12 साइड हो गए ना? हाँ जी। तो 4 3 12। ना, ऐसा तो 3 पेज है, मैंने आपको 3 पेज बताया, टोटल 6। हाँ, पेज साइड करके साइड 6 है ना? 6 पेज तीन है दीदी, साइड 6। हाँ, तो हम प्रयास करेंगे सोमवार को पूरा करने का, यदि, लेकिन कठिन है, 2 दिन तो लग जाएंगे। तो बुधवार को रखिए आप। हाँ जी। नहीं, मंगल को रखिए। यदि मंगल को आधे टाइम पे हो गया तो मंगल को प्रश्न तैयार रखिए आप। ठीक है दीदी, मैं करूँगी। हाँ, अभी तो 30 चैप्टर के काफी क्वेश्चंस है ना? हाँ, 30 में के नाम बहुत आएंगे, नाम और प्रकार बहुत आएंगे। क्योंकि 30 और 31 तो बहुत लेंथी हो जाएगा। 31 में तो क्वेश्चंस बहुत रहेंगे, लेकिन रिपीटेशन और रिवीजन दोनों हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम 30 का पहले एक बार पहले 30 का मंडे को कर ले और उसके बाद हम 31 का करें तो हो जाए, क्योंकि 31 को आपकी पढ़ा। ऐसा भी कर सकते हैं हम, 2 दिन 30 भी कर सकते हैं, लेकिन सुधा जी तैयार रहेंगे तब ना। इतने सारे प्रश्न बनाना आसान नहीं है। थोड़े तो ठीक है, मंगल को 30वां शुरू करेंगे, 30वां शुरू हो जाएगा तो 31 में के भी क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा गैप देंगे। हाँ, अगले हफ्ते, क्योंकि दीदी मेरे को तो सिर्फ मार्क्स करने क्वेश्चन में को ढूंढने मुझे तो 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, लेकिन बाकी जिन लोगों ने जवाब तैयार करने ना, उसको भी तो 15 समय। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम।
और ये टफ भी है थोड़े से चैप्टर। हाँ हाँ, तो 30वां चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो जाएंगे, फिर हम 32वां चैप्टर शुरू कर देंगे और 31 का, क्योंकि आगे ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है चला जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं रहेगा, छोटे छोटे 1 लाइन क्वेश्चन आंसर है डायरेक्ट। और ये थोड़ा सा समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम फाइनली कंक्लूसिवली 30 हम करेंगे नेक्स्ट वीक और 31 करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। ठीक है, हाँ, और कोई प्रश्न? कोई नहीं ना? वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।